साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को आप भी अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। कभी जीवन में हमारा हुआ हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवान गीता की शरण में अवश्य लेना। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अवनाशक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। धैर्य रखे, हर दुख के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। आप आपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपुत्ति सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं ईश्वर वहां भी रह जाता है, बना दे है जहाँ कोई भी रहा नहीं होता। गीता में लिखा है जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। साई जी कहते हैं युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतने ही कम चोटें आएगी। जो आपके पास है आपका संसार, उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि भले ही आप मानते होंगे कि आप संसार के लिए कुछ नहीं, और कुछ लोगों के लिए आप सब कुछ, आपके लिए संसार है। हमारा दर्द किसी के लिए इंसान के वजह वजह से ही हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। जो मेरे भक्त है वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन वचन और कर्म से भगवान के प्रति सम्मान है। सही समय की प्रतीक्षा करें, स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करोगे। इसलिए मेरे प्रिय साई तो आप भी इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। इसे अंत तक जरूर सुनो, आगे आप ही का ही फायदा है। मेरे प्रिय साई तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। साई जी कहते हैं सदैव खुश रहो, क्योंकि व्यर्थ की चिंता करते हो। तो गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। साई जी कहते हैं परम ज्ञान भगवान श्री साईनाथ और श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वास्तव में
मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि, शुरुआती और अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्रतीक कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा परमात्मा प्राप्ति ना करते रहे तो अगले 84 लाख योगियों में जन्मों का प्रारंभ भी इसी जन्म से होता है। गीता में परमात्मा प्रतीक के सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे पाप आप कभी जीत नहीं सकते। परेशानियां आए तो ईमानदार रहिए, धन आ जाए तो सरल रहिए, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। ये हर समय चिंता करने वाले लोग वो इसे अवश्य सुने। अनुशासन आपके जीवन में उद्देश्य की सफलता की एकमात्र कुंजी है। इसके बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ लाया में फंसकर हो जाता है, उसे इस दिव्य संदेश को सुन लेना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सकारात्मक कौन है। संयोग का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। साई जी कहते हैं, समय का चक्र भी नहीं रुकता, वह लगातार चलता रहता है। धैर्य रखो, यदि आज समय बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी अवश्य आएगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है, और वही सबसे बड़ा धनवान है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें कुछ छू भी नहीं सकती। साई जी ने बताया, सफलता का गुप्त रहस्य जो इसे जानने का उसकी जीत पक्की है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द लोगों के मित्र या शत्रु बनाते हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजन खो देता है। सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी की दिल ना दुखाइए। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो सब साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। साई जी कहते हैं, झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला नहीं सकती। आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। साई जी ने हर परिस्थिति को जिया और जीता है। साई जी है परिस्थितियां से भाग के मत, उसके सामने डट कर खड़े रहो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से सीख सकते हैं।
पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई से मृत्यु भी नहीं छीन सके। तुम्हारे हिस्से में अगर युद्ध है तो तुम्हारे हिस्से में श्री साईनाथ भी आएंगे। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। आप सिर्फ अपने साई के ऊपर भरोसा रखो, सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग अलग होता है। मेरे प्रिय साहित्य, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। हारने ना देना साई जी मुश्किल इम्तिहान है। जीत में ही मेरे मोहन और मेरे साई जी हम दोनों का नाम है और मान है, क्योंकि तेरे भरोसे हो यही मेरी पहचान है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आपकी परिस्थिति बुरी नहीं और ना ही आपका भाग्य बुरा है, केवल आपका समय थोड़ा कठोर है, वो भी स्थायी नहीं है। सदा नहीं रहेगा तो फिर चिंता किस बात की। जीवन में जो भी करो पूर्ण संपूर्ण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। ना कोई साथ था मेरे, ना कोई पास था मेरे, मुझे श्री श्री साईनाथ पर विश्वास है, बस अब वही साथ है मेरे। जीवन एक बड़ा सफर है। आपके हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है, वैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जिसने इसे थाम लिया उसके पीछे पूरा ब्रह्मांड चल पड़ा। देश को शाम आज बांसुरी की चाहन हुई, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। मन कर्म और वचन से स्वच्छ रहो, दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है। ईश्वर तो नियत देखते हैं। कहते हैं हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। हम कहते हैं कि जिस पर हाथ हो साईनाथ का, वो तक लकीरें की जरूरत नहीं होती। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई तो वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए और साई जी की दया दृष्टि आपके घर परिवार के ऊपर रहने के लिए इस दिव्य संदेश को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर दो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। हे भक्त, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। मेरे प्रिय साई, तो कौन कहता है हम अनाथ है, जब साथ हमारे नाथों के नाथ जगन्नाथ है। तुम अपने आत्मीय सुजन और बंधु बांधों को स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समय दृष्टि से पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, इतनी कृपा कीजिए हे नंद मेरे साईनाथ। अंत समय बना रहे मेरे मुख में श्री साईनाथ का नाम। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना, इसलिए चिंता ना करें।
ईश्वर सब संभाल लेंगे। बस पढ़कर अधूरा ना छोड़े मेरे प्रिय साईं भक्तों। इसे पढ़कर और देखकर अधूरा छोड़ने की भूल ना करें और कहे ओम साईनाथ, ओम साई राम। वो सब देख रहा है, प्रार्थना, संघर्ष, तकलीफें, संयम और कर्म। अगर कर्ण ने उस दिन कृष्ण को सुन लिया होता तो हर आत्मा को समझ छक देने वाला संवाद करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो चिंता मत करो, उसे आगे की सोचो और आप भी आगे बढ़ो। उस चीज को पाना चाहते हैं तो इस साईं जी के दिव्य संदेश सुनो और वीडियो को लाइक अवश्य कर लो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करो। साईं जी कहते हैं, सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए, दुनिया न्याय देती है, साथ नहीं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। बस पढ़कर अधूरा ना छोड़े, देखकर अधूरा ना छोड़े। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।